आज के हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है वी ऑल वरी नाउ व्हाट। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी चिंता को, अपनी एंजाइटी को हम कैसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं, हमारी लाइफ को हम कैसे आसान बना सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी एंजाइटी हम करते हैं, जो भी चिंता करते हैं, किसी भी काम को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यानी कि अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी खुशी के साथ में हम कैसे जी सकते हैं। हमारे जो भी काम होते हैं, किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में हमारी जो चिंता होती है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाती है। हम छोटी सी बात को लेकर के काफ़ी बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, एंजाइटी करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हम कैसे दूर अपने आप को रख सकते हैं और हमेशा अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जो चिंता होती है, जो एंजाइटी होती है, उसको कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ में, ताकत में बदल करके अपनी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट इस बुक में दिए गए हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट हम देखने वाले हैं जो कि हमारी चिंता को, हमारी एंजाइटी को दूर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं वी ऑल वरी नाउ व्हाट के बारे में। यानी कि अपनी चिंता को, अपनी एंजाइटी को एक ताकत में बदलना सीखें। सबसे पहला नंबर का स्टेप है रिकॉग्नाइज एंजाइटी एज नॉर्मल। अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी is a natural part of life and affect everyone. It's not a weakness but a shared human experience. यानी कि चिंता को सामान्य समझें कि चिंता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हर किसी को प्रभावित करती है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक साझा मानवीय अनुभव है। यानी कि जो एंजाइटी होती है, जो चिंता होती है, वो सामान्य होती है, हर किसी के साथ में ये होती ही होती है और ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है। किसी भी चीज़ से हम प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी छोटा सा काम है, कोई भी छोटी सी बात है, उसको लेकर के हम चिंता में पड़ सकते हैं। तो हमेशा अगर आपको चिंता रहती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अकेले व्यक्ति हैं जिसको काफ़ी सारी चिंता रहती है। हर एक की लाइफ में काफ़ी जो एंजाइटी है वो मौजूद होती है, लेकिन हम उसके साथ में किस प्रकार से डील करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चिंता काफ़ी सामान्य चीज़ होती है, उसको सामान्य तरीके से अगर हम समझेंगे तो काफ़ी कमज़ोर होगी हमारे सामने और उसको हम ताकत में बदल सकते हैं। जो एंजाइटी होती है उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम चिंता में पड़ कर के बस बैठे रहते हैं और अपने जो माइंड होता है उसको ख़राब करने में लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो एंजाइटी होती है उससे काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। चिंता सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होती है बल्कि उससे हम काफ़ी जो पॉजिटिव बातें हैं वो भी सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा चिंता को सामान्य समझें। अगर आप चिंता को काफ़ी नॉर्मल समझेंगे, एंजाइटी को काफ़ी नॉर्मल समझेंगे, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी और वो काफ़ी कमज़ोर आपके सामने दिखेगी, जिसके बाद आपकी ताकत बन जाएगी कि किसी भी काम को लेकर के आपको जो चिंता है वो नहीं होगी। हमेशा चिंता को एक मानवीय अनुभव के तौर पर देखें। ये सिर्फ आपकी एक लाइफ का पार्ट है जो कि आपके साथ में होता रहता है। इसको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगला जो स्टेप है वह शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। Instead of viewing anxiety as negative, reframe it as an opportunity for growth or a signal that you care deeply about your life. यानी कि जो अगला स्टेप है वो बताता है कि अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलें। चिंता को नेगेटिव रूप में देखने के बजाय इसे विकास के अवसर या फिर इस बात का संकेत माने कि आप अपने जीवन के प्रति गहरी परवाह करते हैं। यानी कि चिंता को लेकर के आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदले। चिंता को आप सिर्फ नेगेटिव रूप में ना देखें, बल्कि अगर आपको किसी काम को लेकर के चिंता है, एंजाइटी है, तो आप ये समझें कि ये आपके लिए एक अवसर है, क्योंकि वो काम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ही उसकी जो चिंता है वो हमारे माइंड में आती रहती है, जिसके बाद अगर हमको उस काम के प्रति एंजाइटी होगी तो उस काम को काफ़ी अच्छे प्रकार से ही हम कंप्लीट कर पाएंगे। अगर उस काम के प्रति हमारे लिए कोई भी जो एंजाइटी है वो नहीं होगी तो उस काम को हम काफ़ी नॉर्मल समझेंगे या फिर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। यानी कि ये समझें कि आपकी लाइफ में जिस भी पार्ट में आपको चिंता होती है तो उसका मतलब ये है कि वो पार्ट काफ़ी आपके लिए गहरा पार्ट है, उसको आपकी गहरी परवाह करनी है। इसलिए हमेशा आपकी जो भी चिंताएं हैं उसको नेगेटिव रूप में ना देखें, बल्कि इस अवसर में देखें कि जिस भी चीज़ की आपकी चिंता हो रही है वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है और उस काम को और उस पार्ट को करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगला जो स्टेप है वह स्टॉप लेबलिंग योर सेल्फ। Don't label yourself as broken or failed because of your anxiety. Treat it as a challenge that you can learn to मैनेज।
अपने आप को लेबल करना बंद करें। अपनी चिंता के कारण खुद को टूटा हुआ या फिर त्रुटिपूर्ण न समझें। इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाए जिससे आप संभलना सीख सकते हैं। यानी कि जो चिंता होती है उससे आप खुद को टूटा हुआ ना समझें, बल्कि आप इसको एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं कि जिस भी पार्ट पे आपको एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, आप उससे संभलना सीख सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी मिस्टेक की है, किसी भी काम को लेकर के अपनी लाइफ में कोई भी गलती की है, तो जाहिर सी बात है आपको उस चीज़ की चिंता होगी, यानी कि एंजाइटी फील होगी। तो आप ये सोचें कि आपको एंजाइटी इसलिए हुई है ताकि आप आगे अच्छे से संभल कर चल सकें। यानी कि जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी पार्ट के लिए आपने गलती की है, वो पार्ट आप दोबारा ना करें। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप चिंता को पकड़ करके सिर्फ खुद को टूटा हुआ महसूस करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे और उस काम को दोबारा स्टार्ट ही ना करेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी गलत साबित होगा। इसलिए हमेशा जब भी किसी भी बात को लेकर के आपको कुछ चिंता हो, तो आप ये समझें कि इसके बाद से मुझे संभल कर चलना है। आपकी जो भी चिंता है, जो भी एंजाइटी है, वो आपको सिखाती है कि आगे आपको संभल कर चलना है, जिसके बाद दोबारा से आप उस चीज़ के बारे में कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को खुद को लेबल करना बंद करें। आप खुद को टूटा हुआ, त्रुटिपूर्ण ऐसा आपको नहीं समझना है। आप ये समझें कि आप काफ़ी अच्छे हैं। आप टूटा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपने जो भी काम स्टार्ट किया है वो पूरा नहीं हुआ है या फिर बीच में ही आपने बंद कर दिया है, तो दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी गलतियाँ की हैं वो अगली बार आपको नहीं करनी है। कि जो भी आपको एंजाइटी है उसको दूर करके हमें आगे जो संभल कर है वो चलना है, जिसके बाद उस काम को हम काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हमको जो भी एंजाइटी है वो नहीं होगी। अगला जो स्टेप है वो है आस्क द राइट क्वेश्चन। व्हेन एंजाइटी स्ट्राइक, आस्क योरसेल्फ, व्हाट कैन दिस एंजाइटी टीच मी? दिस हेल्प यू ट्रेन नर्वस एनर्जी इनटू। यानी कि सही अपने आप से क्वेश्चन पूछें। जब चिंता आपको घेर ले तो खुद से पूछें कि ये चिंता मुझे क्या सिखा सकती है। इससे आपको नर्वस एनर्जी को प्रेरणा में बदलने में मदद मिलेगी। यानी कि जब भी आपको एंजाइटी होती है, किसी भी बात को लेकर के आपको चिंता होती है, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछें, किस चिंता से, इस एंजाइटी से मैं क्या सीख सकता हूँ, कि मुझे चिंता क्यों हो रही है, मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको चिंता होती है किस काम को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अगर अच्छे रिजल्ट मुझे नहीं मिले तो क्या होगा। अगर ऐसी आपको चिंताएं होती हैं तो खुद से आपको क्वेश्चन करना है कि ये चिंता आपको क्या सिखाती है। ये चिंता आपको ये सिखाती है कि आप अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करें, उसमें गलतियां आपको नहीं करनी है। अपने काम को काफ़ी स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके बाद उसमें जो गलतियां होने के चांस हैं वो काफ़ी कम होंगे। आपको जो चिंता है ये सिखाती है कि आप हमेशा संभल कर आपको चलना है किसी भी काम को लेकर के। अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपनी जो चिंता है, जो आपकी एंजाइटी है, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करें। अगला जो स्टेप है वह एम्ब्रेस द चैलेंज रेदर देन फाइटिंग अगेंस्ट एंजाइटी। एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड वर्क थ्रू इट विथ सेल्फ कंपेशन। चुनौती को स्वीकार करें। चिंता से लड़ने के बजाय इसे अपनी यात्रा का एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें और आत्म करुणा के साथ इसे निपटे। यानी कि अगर आपको जो चुनौती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको स्वीकार करना काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको छोड़ करके एक जगह बैठ जाओगे तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका सामना अगर आप करोगे तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी जल्दी आपको मिल सकता है। अगर आप उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे और चिंता में पड़ के खुद को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो ऐसा आपको नहीं करना है। चिंता से लड़ने के बजाय इसे अपनी यात्रा के एक रूप में आप देख सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई समस्या आती है जो कि चिंता वाली होती है, तो उसका बैठ करके शांत माइंड से उसका सॉल्यूशन ढूंढना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो काफ़ी जल्दी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और आपकी जो चिंता है काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी। जब भी चिंता होती है तो बैठ करके सोचें कि आपको चिंता क्यों हो रही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर अपना जो ध्यान है वो फोकस करें, चिंता करने के बजाय। अगर आप ऐसा करोगे तो वाकई में आपको एंजाइटी
काफ़ी कम होगी, और होगी भी तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला जो स्टेप है वह यूज एंजाइटी फॉर प्रोग्रेस बाय reframing anxiety. You can transfer it into a source of strength and resilience. यानी कि अपनी चिंता का प्रयोग प्रगति के लिए करें। चिंता को पुनः परिभाषित करके आप इसे शक्ति और लचीलेपन के स्रोत में बदल सकते हैं। यानी कि आपकी जो टेंशन होती है, जब भी आपको एंजाइटी होती है, तो उसका प्रयोग आप प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं। अपनी एंजाइटी को आपको स्ट्रेंथ में बदल देना है। जब भी आपको चिंता होती है तो ये सोचने के बजाय कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता है, एक जगह बैठने के बजाय आप उसका सॉल्यूशन अगर ढूंढोगे तो आपकी जो चिंता है वो आपकी ताकत में बदल जाएगी। यानी कि जब भी आपको एंजाइटी होती है तो अपने काम को आप अच्छे से ढंग से करना सीख लो। यानी कि जब भी आपको चिंता होती है तो अपने काम को अच्छे से करें, उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी रखें, उसमें गलतियां जो करने के चांस हैं वो काफ़ी कम रखें। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपना जो भी लाइफ है उसको अच्छे से जिएं, उसमें गलतियां ना के बराबर करें। जब भी आपको कोई चिंता होती है, कोई एंजाइटी होती है, तो ठंडे दिमाग से आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ जाना चाहिए, जिसके बाद वही चिंता आपकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो बन जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी चिंता को खुद पर हावी ना होने दें। जब भी चिंता होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढें। चिंता के बारे में अधिक आपको नहीं सोचना है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप काफ़ी अधिक सोचोगे तो वो आपके ऊपर उतनी ही हावी होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा एंजाइटी के बारे में काफ़ी कम सोचें। आपको अच्छे से काम करना है, अपनी लाइफ को जीना है। जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढें और उनसे निपटें, जिसके बाद ही आपकी जो चिंता है वो दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि हमारी एंजाइटी को हमारी ताकत में बदलने के लिए काफ़ी हैं। हम अपनी चिंता को काफ़ी दूर कर सकते हैं इन पॉइंट्स के उपयोग से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।